बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन से एलसीएम फाइंड करना है। स्टूडेंट क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखी हमने यहाँ पे, तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को बारी बारी फैक्टराइज करना है। ये पहले इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं। देखिए लास्ट पे 100 है तो इधर 25 है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 100 आ जाए उनका सम या डिफरेंस -25 आ जाए, तो फैक्टराइजेशन से इसको कर रहे हैं बाय फैक्टराइजेशन। तो 25 आर 100, माइनस का 25 माइनस का 5 रिजल्ट -25। तो ये फैक्टराइजेशन हुई इनकी। तो स्टूडेंट पेयर्स बनाए हमने, तो पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन है, अगली दो वैल्यू में -5 कॉमन है। तो x कॉमन लिया हमने x -20, -5 कॉमन लिया x -20। जब नेगेटिव नंबर कॉमन लिया जाता है तो ये साइंस चेंज हो जाते हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ में क्या कॉमन है, ब्रैकेट कॉमन है, x -20 ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा ये वाला x और -5, क्योंकि x माइनस ब्रैकेट कॉमन ले लिया। ये पहला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ। चलें अब सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं यहाँ से। तो स्टूडेंट दरमियान में -x है, यहाँ पे -20 है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -20 है उनका सम या डिफरेंस -1x आ जाए, तो यहाँ से हम बाय फैक्टराइजेशन तो 5 4 are 20, -5 प्लस का 4, -5 में से 4 निकालेंगे तो रिज़ल्ट स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -1। पहली दोनों वैल्यूज़ में से x कॉमन है, अगली दोनों वैल्यूज़ में से 4 कॉमन है, तो x -5 कॉमन लिया, बाकी का रह गया x + 4। ये दोनों एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गए। अब स्टूडेंट यहाँ से वी नो दैट एलसीएम का फॉर्मूला जो है वो कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन से होते हैं, जो एक से ज़्यादा बार आ जाए। तो यहाँ से कॉमन फैक्टर स्टूडेंट हमें कौन कौन से नज़र आ रहे हैं, एक तो x -5 और ये वाला x -5, ये दोनों कॉमन फैक्टर हैं। कॉमन फैक्टर के अलावा जो कुछ भी हमें नज़र आएगा वो नॉन कॉमन फैक्टर में जाएगा। स्टूडेंट यहाँ से नॉन कॉमन फैक्टर x -20 और x + 4, इन्हीं का प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लिख लेना और यही हमारा सॉल्यूशन है। वेल तो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट पर आए हम। दो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे 3, तो तीनों को फैक्टराइज करना है हमने यहाँ से। तो पहले x² + 4x + 4 को फैक्टराइज कर रहे हैं। तो दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 4 है उनका सम या डिफरेंस भी 4 है, तो 2 2 are 4। स्टूडेंट यहाँ से हमने 2 2 are 4, पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन है, अगली दोनों वैल्यूज़ में से +2 कॉमन है, तो ब्रैकेट कॉमन ली, तो x + 2 ब्रैकेट कॉमन ली, बाकी क्या रह गया x + 2 ही रह गया। सेकेंड एक्सप्रेशन को स्टूडेंट हम यहाँ पे फैक्टराइज कर रहे हैं। चलें जी, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। दो एक्सप्रेशन हैं 18 और दिस और -24 और दिस। चलें पहले एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट अब यहाँ से बात सीखिएगा बाय फैक्टराइजेशन। ये 18 है, 18 अलग से फैक्टराइज होगा और इस ब्रैकेट को अलग से फैक्टराइज करना है। ठीक है, 18 को फैक्टराइज करना है हमने, तो वही एलसीएम वाला तरीका जो आप 18 को फैक्टराइज करना है। 18 के फैक्टर्स क्या क्या बने हमारे पास, 2 × 3 × 3, और इस पूरी ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन निकाला, बाकी क्या रह गया x² - 9x + 8। अब स्टूडेंट ये तो फैक्टराइज होगी बाहर वाली फॉर्म, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है ये अभी फैक्टराइज होना है। तो वही प्रोसीजर, लास्ट पे 8 है, दरमियान में 9 है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 8 है उनका सम या डिफरेंस -9 आए, तो 8 1s are 8। ठीक है, 8 और 1 9, -8 को -1 में ऐड करेंगे, रिजल्ट -9, -8 को -8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट, और -8 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट +8। अब स्टूडेंट पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन है, अगली दो वैल्यूज में से -1 कॉमन आएगा। वेल x कॉमन है, x -8 रह गया, -1 कॉमन है, x -8 रह गया। अब अगेन इन दोनों में क्या कॉमन है, x -8 वाला पोर्शन अगेन कॉमन है, तो स्टूडेंट x -8, ये सारा एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ। चलते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करते हैं। चलें तो अब स्टूडेंट यहाँ पर भी अगेन वही प्रोसीजर जो पहले था बाय फैक्टराइजेशन। 24 को अलग से फैक्टराइज करेंगे, उस पूरी ब्रैकेट को अलग से। 24 को फैक्टराइज किया, 2 2 are 4, 2 are 8, 3 are 24। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। ठीक है, ये जो नंबर हैं फैक्टराइज। चलें
लास्ट पे 2 है, दरमियान में 3 है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 है उनका सम में डिफरेंस 3 है, तो 2 1s are 2। पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन है, अगली दोनों वैल्यूज़ में से -1 कॉमन आएगा। इन दोनों वैल्यूज़ में से स्टूडेंट x-2 कॉमन है, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास x-1। चलिए सारे एक्सप्रेशन, दोनों एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज किया। अब वी नो दैट HCF का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो यहाँ से अब देखें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 and 3, दूसरी वैल्यू में भी 2 and 3, ठीक है। सेकेंड x-1 इधर भी आ रहा है, x-1 यहाँ पर भी आ रहा है। जो कॉमन फैक्टर्स थे उनको हमने अंडरलाइन कर लिया, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट ले लेना है, तो 2 3 are 6 इंटू x-1, यही इसका सॉल्यूशन है। आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन बुक पे आंसर ऐसे ही दिया तो ऐसे ही रहने दें। नेक्स्ट पार्ट पर जा, यहाँ से स्टूडेंट तीन फैक्टर्स हैं हमारे पास, 3 एक्सप्रेशन हैं। तो तीनों एक्सप्रेशन को बारी बारी फैक्टराइज करेंगे। पहले x² - 2x² प्लस x को फैक्टराइज कर रहे हैं हम। तो फैक्टराइजेशन का सबसे पहला काम क्या होता है, कॉमन। तो स्टूडेंट इन्हीं तीनों वैल्यूज़ में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया। अब इस ब्रैकेट वाले पोर्शन को उसी पिछले प्रोसीजर के साथ ही फैक्टराइज करेंगे। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 2 आए उनका सम या डिफरेंस दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट 1 आए उन्हीं दो नंबर का सम या डिफरेंस -2 आए। तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट +1। -1 को -1 में ऐड करेंगे, रिजल्ट -2। तो स्टूडेंट ये x तो साथ साथ चलता जाएगा, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो पहली दो वैल्यूज़ में से x कॉमन है, अगली दोनों वैल्यूज़ में से x और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन क्या होता है, 1 होता है। तो स्टूडेंट अब इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन, x-1, ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया हमारे पास x-1, ये वाले दोनों ब्रैकेट रेड कलर वाला पोर्शन कॉमन आ गया, बाकी x-1 रह गया। पहला एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ, सेकंड पर आते हैं। सेकंड एक्सप्रेशन स्टूडेंट हमारा x² + 2x-3 है, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब देखें बाय फैक्टराइजेशन लास्ट पे -3 है, दरमियान में 2 है। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -3 है उनका सम या डिफरेंस 2 आए। तो स्टूडेंट 3 1s are 3, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, -3 आ जाएगा। 3 में से 1 निकालेंगे, 2 आ जाएगा। पहली दो वैल्यूज़ में से भी क्या कॉमन है, x। अगली दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है, -1। तो स्टूडेंट कुछ ऐसे। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन है, ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन है। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है सेकंड एक्सप्रेशन की। चलें थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट थर्ड एक्सप्रेशन लिखा हमने, बाय फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करना है। लास्ट वाली टर्म है -4, दरमियान में है +3। दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट -4 है उनका सम या डिफरेंस +3 आना चाहिए। तो 4 1s are 4, 4 में से 1 निकालेंगे, रिजल्ट +3। 4 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रिजल्ट -4। क्लियर। पहली दो वैल्यूज में से x कॉमन है, अगली दोनों वैल्यूज में से x और 4 में 1 कॉमन है। तो स्टूडेंट -1 कॉमन लिया, साइंस चेंज हो गया। अब इन दोनों वैल्यूज में से क्या कॉमन है, ब्रैकेट वाला पोर्शन कॉमन है, x + 4 कॉमन लिया, बाकी क्या रह गया, x और x-1। वेल तो स्टूडेंट सारा एक्सप्रेशन फैक्टराइज हुआ। अब यहाँ से हमने वी नो दैट HCF इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर कौन कौन से देख लें, x-1, x-1 और x-1। पहली वैल्यू में भी पहले एक्सप्रेशन फैक्टराइज फॉर्म में भी x-1, दूसरे फैक्टराइज फॉर्म में भी x-1, थर्ड में भी x-1। तो यही हमारा HCF है। जो कॉमन फैक्टर आप उसको अंडरलाइन कर ले ताकि आंसर लिखने में गलती ना हो। ले जैसे मैंने बॉक्स में लिखा है इसको। नेक्स्ट पार्ट पर जाते